क्या टीम इंडिया में आरसीबी के लिए जगह नहीं है? मतलब ये सवाल अगर आरसीबियंस के मन में आ रहा है तो बेवजह तो नहीं है। मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जब ट्रॉफी उठाई थी तो वरुण चक्रवर्ती को जगह मिली थी, रिंकू सिंह भी आए थे और भी कई खिलाड़ियों के बारे में सोचा जा रहा था। लेकिन वो आरसीबी जो 2 बार से लगातार ट्रॉफी उठा रही है, उसके सुपरस्टार खिलाड़ियों को जगह नहीं मिल रही है। और वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा है कि रजत पाटीदार फाइनल जीतने के बाद भी टीम इंडिया में नहीं है। अगर ऑलराउंडर चाहिए था तो वॉशिंगटन सुंदर की जगह क्या कुरनाल पांड्या नहीं हो सकते थे? मतलब उन्होंने तो बॉलिंग भी ज्यादा की थी और बैटिंग भी वॉशिंगटन से बेहतर की थी। प्रीमियम ऑलराउंडर के तौर पर खेल सकते थे। गेंदबाजी में जब शमी बुमराह नहीं थे तो भुवनेश्वर कुमार जिन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की, क्या उनकी जगह नहीं बन सकती थी? देवदत्त पडिक्कल के बारे में नहीं सोचा जा सकता था? यह सवाल आरसीबीएंस के मन में बार बार आ रहा है कि भाई साहब, एक भी आरसीबी का लड़का इंडियन टीम में सिलेक्ट नहीं होता है। तिलक वर्मा वाइस कैप्टन बन जाते हैं। मतलब अगर आईपीएल पैमाना है कि आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी अच्छा खेलते हैं, टीम इंडिया में आ गए, आईपीएल में सूर्य कुमार यादव नहीं अच्छा खेलते हैं, बाहर चले गए, तो क्या आईपीएल के क्राइटेरिया पर आरसीबियंस के लिए जगह नहीं है? मतलब पाटीदार के फैंस तो कह रहे हैं कि भाई साहब, पाटीदार को और क्या करना होगा। हालांकि इंडियन टीम में जगह नहीं है, सच बात है, लेकिन भुवनेश्वर, कुरनाल पांड्या, इनकी तो जगह बन सकती थी। स्पेशली कुरनाल की तो बन सकती थी, पाटीदार की बन सकती थी, पाटीदार की भी जगह बन सकती थी। मिडिल ओवर्स में नहीं खिलाया जा रहा, वो अलग बात है। पडिक्कल चलो आपने मान लिया टेस्ट टीम में भेज दोगे आप। और ये कैसे पॉसिबल है कि जो टीम इंडिया में 2-2 बार आईपीएल जीत रही है, उसके एक भी लड़के को आपने नहीं चुना? रसिक डार सलाम तेज गेंदबाजी में आ सकते थे, उनको भी नहीं लिया आपने। अय्यर अच्छे, शानदार है, नो डाउट अबाउट इट, बट सच ये है कि रजत पाटीदार ने 2-2 आईपीएल ट्रॉफीज जीती है। कम से कम प्लेयर के तौर पर तो आ सकते थे, और नहीं आ रहे तो ये पजलिंग है। पाटीदार ने 312 रन 2025 से बनाए थे, 17 साल का सूखा खत्म किया था। इस साल भी जबरदस्त पारियां खेली, कई बड़े मैचेस में बड़ी नॉक खेली, लेकिन इसके बावजूद सिलेक्शन नहीं होता है। हालांकि अगरकर साहब से सवाल पूछा गया, अगरकर ने कहा कि पाटीदार का सिलेक्शन अच्छा था, उनके बारे में बात हुई, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स हैं, क्वालिटी प्लेयर की बात जब करें, लिमिटेड स्पॉट्स हैं, इसलिए हमें लगा कि जो हमारे हिसाब से बेस्ट बैलेंस है उसे हम ले जाते हैं, और 15-16 प्लेयर ही जा सकते हैं। फेयर एनफ, पाटीदार पे एक बार मैं मान सकता हूं कि चलो ठीक है, मैं एक बार मान लेता हूं। बट अगेन, रसिक डार सलाम, कुरनाल पांड्या पे तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि वो वॉशिंगटन सुंदर से बेहतर नहीं है। भुवनेश्वर कुमार पे मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है कि क्यों नहीं 2 ट्रॉफी जीतने के बाद अगर आप इनमें से किसी प्लेयर को नहीं देख रहे हो तो क्यों? हालांकि ये सारे वो खिलाड़ी जिनका पीआर 0 है। कुरनाल पांड्या का पीआर 0 है, पाटीदार का पीआर 0 है, रसिक डार सलाम का पीआर 0 है, भुवनेश्वर का पीआर 0 है। खेला है, परफॉर्मेंस की है। पाटीदार ने तो बैक टू बैक आईपीएल के अलावा मध्य प्रदेश भी अच्छा खेला है। तो अगर ये सारे क्राइटेरियाज हैं तो फिर पाटीदार, भुवनेश्वर या बाकी लोगों की जगह क्यों नहीं है? ये मेरे जहन में एक सवाल है। क्या उम्र को देखकर? मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हर्षित राणा इज अ ग्रेट बॉलर, बहुत अच्छे बॉलर हैं, बट वो आए हैं, रसिक डार सलाम नहीं आए। भुवनेश्वर आईएएस विकेट टेकर थे, फाइनल में 4 ओवर 2 विकेट 27 रन देकर। पूरे सीजन में अगर आईपीएल 2026 में देखो, 28 विकेट निकाले उसने। बाकी सबसे उस इकॉनमी में जमीन आसमान का अंतर था, जमीन आसमान का। बट नो प्लेस फॉर आरसीबियंस इन टीम इंडिया। क्वेश्चन रिमेन सेम, व्हाई? क्यों, किस लिए?